हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर देखा था, वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब हमें देखना है वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है, दो एन सेमीकंडक्टर्स के बीच में पी टाइप की सेमीकंडक्टर लेयर सैंडविच की जाती है। ओके, जैसा कंस्ट्रक्शन हमने पीएनपी का दिखा था वैसा ही एनपीएन का रहता है, सिर्फ यहाँ दो एन के बीच में एक पी डाला हुआ होता है। ओके, सो जो इमीटर हमारा है पहला वो दिखाया गया है कैपिटल ई से, उसमें से पास होने वाला जो करंट है वो है आई ई। उसको नीचे बैटरी लगाई गई है VEE। ओके, और ये जो बैटरी है ये लगाई है फॉरवर्ड बायस में। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव साइड है, जो छोटी लाइन हमें दिख रही है वो ज्वाइन की गई है एन टाइप सेमीकंडक्टर को। ओके, और जो बड़ी लाइन हमें दिख रही है वो ज्वाइन की गई है हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर को। सो इट इज इन फॉरवर्ड बायस। एंड अब आगे देखते हैं, जो बीच में का था पी वो था बेस हमारा। अब उसमें का करंट जो तो पास होने वाला था वो था IB, और तीसरा वाला पार्ट जो है हमारा वो है कलेक्टर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज IC, एंड कैपिटल VCC इज द बैटरी कनेक्टेड टू दैट पार्ट. But that battery is connected in reverse bias because N type of semiconductor is connected to the positive terminal of battery, and P type of semiconductor, which is base, is connected to the negative terminal of battery as shown in the figure. Okay, so this is nothing but the construction of NPN transistor, and symbolically this is the diagram for NPN transistor. You can correlate with these two diagrams. Okay, so there is a outgoing arrow shown in the diagram for the emitter. Okay, why it is? Because it's a N type emitter is of a N type. Okay, so this is the description for the N type. Now let us go to the following information. Figure shows NPN transistor in which emitter base junction is in forward bias. ओके, जो मैंने पहले बताया था, पहली जो बैटरी है वो हमारी कैसी है, हमने फॉरवर्ड बायस में लगाई हुई है, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन रिवर्स बायस. ओके, बैटरी VCC जो है वो हमने रिवर्स बायस में लगाई है. अंडर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन ऑफ इमिटर बेस जंक्शन, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर एंड होल्स इन P टाइप बेस आर फोर्स टू क्रॉस द इमिटर बेस जंक्शन. जैसा पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, P टाइप्स के होल और N टाइप्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंक्शन पास करने के लिए, जंक्शन पे से पास होने के लिए फोर्स किए जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमने वहाँ बैटरीज लगाई हुई है, सो बैटरीज उन पे फोर्स करती है. दिस फॉरवर्ड बायस ऑल्सो कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड इनटू द बेस. ये फॉरवर्ड बायस की वजह से क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इंजेक्ट हो रहे हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं. ओके, सो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज टूवर्ड्स द बेस. लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज टूवर्ड्स द बेस. बट बेस क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है. वो इतना लाइटली डोप्ड होता है कि ओनली 2% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन रिकम्बाइन विथ दिस होल्स. ओके, जो होल्स हमारे P टाइप में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिकम्बाइन सिर्फ 2% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हो पाते हैं. बाकी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमें आगे मिल जाते हैं कलेक्टर में वो आगे चले जाते हैं. अबाउट 2% of which combination with holes in base region which gives the base current IB. उसकी वजह से हमें करंट IB भी मिलता है. Since base is a lightly doped, it is very thin region and this number is very small. जो मैंने बताया था अभी, क्योंकि वो बहुत lightly doped होता है इसलिए जो recombination का जो रेट होता है वो बहुत कम होता है. Only 2% of electrons can recombine with the holes. Since collector is a high positive potential, the remaining 98% of electrons swept out to the base into the collector, given collector current IC. जो बताया था 2% तो इसके साथ रिकम्बाइन हो गए, 98% जो बचे हुए हैं वो जाते हैं हमारे कलेक्टर में, और कलेक्टर जो है वो हाईली पॉजिटिवली डोप्ड होता है. वहाँ जाने के बाद हमें करंट मिलता है. कौन सा करंट मिलेगा? IC. C मतलब C स्टैंड्स फॉर कलेक्टर. ओके, तो वहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वह हमारे कलेक्ट किए जाते हैं और करंट मिलता है IC. द इमिटर करंट IE इज इक्वल टू द सम ऑफ द बेस एंड कलेक्टर करंट. IE
का जो करंट है वो IC और IB के करंट के एडिशन इतना होता है। क्यों? क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हम इमिटर में से निकाल रहे हैं, उसमें से कुछ जो है वो बेस में रिकम्बाइन हो रहे हैं और बचे कुछ जो है वो कलेक्टर में जा रहे हैं। सो इसलिए उनका जो करंट है वो भी कॉम्बिनेशन रहेगा इमिटर का जो करंट है। सो हमें ये फाइनल इक्वेशन मिला है। हमारा इक्वेशन क्या है? IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। So this is nothing but the construction and working of NPN transistor. Okay, clear?